Hello students, I welcome you all in my YouTube channel where we are studying linear equation in two variables. Okay, students, in the series of our video lecture today we are going to cover two topics. First one, we will see the equation of lines parallel to x-axis and y-axis, a very important topic. Okay, and next we will see exercise 4.4. Okay, so let's get started. ठीक है, हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं क्या करता हूं, कुछ पॉइंट्स लेता हूं. ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट मैंने लिया 2,0. ठीक है, दूसरा मैंने ले लिया -3,0. ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं ले लेता हूं 5,0 एंड इसी प्रकार मैं यदि कोई n,0 कोई पॉइंट लेता हूं वेयर n इज अ रियल नंबर. ठीक है, n क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर. ओके, तो आप ध्यान देना इन पॉइंट्स को, यदि मैं कार्टेशियन प्लेन में इन पॉइंट्स को यदि मैं प्लॉट करूं. ठीक है, चलिए कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं अपन, है ना, ऐसे. दिस इज और कार्टेशियन प्लेन. ओके, दिस इज और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना. दिस इज और निगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड. दिस इज और पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज और निगेटिव वाई एक्सिस. ओके, आप ध्यान देंगे 2,0 कहाँ पे प्लॉट होगा. जैसे यहाँ पे अपना ये 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, ये अपना होगा -1, -2, -3, -4 एंड -5. ओके, ये अपना होगा +1, +2, +3, +4 एंड +5. ओके, दिस इज अवर -1, -2, -3, -4 एंड -5. ओके, चलिए अपन देखते हैं 2,0 कहाँ मिलेगा अपन को. यहाँ पर मिलेगा, दिस इज अवर 2,0 पॉइंट. ओके, -3,0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा -3,0. ओके, 5,0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 5,0. उसी प्रकार से n,0 वेयर n इज रियल नंबर. कहने का मतलब ये है, यदि हमारे पास जो पॉइंट्स है वो x,0 फॉर्म के हैं. ठीक है, x,0 फॉर्म के हैं, तो वो पॉइंट्स हमें कहाँ मिलेंगे, x एक्सिस पर मिलेंगे. कहाँ मिलेंगे, x एक्सिस पर मिलेंगे. ठीक है, ठीक है, जहां पर क्या होगा, y क्या होगा, 0 होगा. मीन्स y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है. यहाँ पे आप देखिए x, सॉरी x,0 का जो फॉर्म है, x,0 का फॉर्म है, वहां पे हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है ना. यहाँ पे आप देखिए y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो x एक्सिस है अपना, x एक्सिस है अपना, वहां पर क्या होगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. मींस हम x एक्सिस के इक्वेशन को इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं. कैसे डिनोट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 क्या डिनोट करता है, ये x एक्सिस को डिनोट करता है. क्यों, क्योंकि x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है. समझ में आया आपको. ओके, वैसे यदि मैं कुछ पॉइंट ले लूं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. यदि हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं जैसे कि 0,1, है ना, 0,-2, 0,5, कुछ इसी प्रकार से 0,n, जहां n क्या है, रियल नंबर है. ओके, तो यदि हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे इन पॉइंट्स को डिनोट करें कुछ इस प्रकार से, कार्टेशियन प्लेन पे, है ना, ये अपना x एक्सिस हो जाता है, ये अपना y एक्सिस हो जाता है. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, है ना, -4. वैसे ही 1, 2, 3, 4, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5. अब देखिए 0,1 कहाँ मिलेगा, 0,1 मिलेगा मुझे y एक्सिस में, यहाँ पे ये अपना है 0,1. ठीक है, 0,-2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0,-2. ठीक है, 0,5 कहाँ मिलेगा अपन को, समवेयर यहाँ मिलेगा 0,5. उसी प्रकार यदि 0,n, n रियल नंबर लें
तो इस प्रकार का जो कोई भी अपने को पॉइंट्स होगा जिसका फॉर्म क्या होगा 0,r होगा, ठीक है। r रियल नंबर है या n ले लो आप, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, इस y एक्सिस में मिलेगा। क्यों क्यों मिलेगा, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इट मींस जो y एक्सिस का इक्वेशन होगा, है ना, y एक्सिस का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, है ना। क्यों x इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है, आपको समझ में आया। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हमें क्या मिलता है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हमें मिलता है y इज इक्वल टू 0। वैसे ही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। चूंकि अपन देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल हमने क्या लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक अपन इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हम दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। पहला एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। यदि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के रूप में कंसीडर करें तो हमें x इज इक्वल टू 2 एक पॉइंट मिल जाता है जिसको हम नंबर लाइन पे इजीली डिनोट कर सकते हैं। यदि हम इस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ओके, ठीक है। आप देखिए यहां पर हमें हमेशा x का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, x का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, एंड y का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, r मिलेगा, जहां पे r क्या है, कोई रियल नंबर है। क्यों, क्योंकि r के जगह में, y की जगह में, है ना, y का वैल्यू आप 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। तो ठीक है, मींस इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें कैसा मिलेगा, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूं, है ना। इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 will be form of 2, r, ठीक है, where r is real number, ठीक है। r का वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, ये कुल मिलाकर के 0 ही होने वाला है, ठीक है। r का वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, ये 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए 2, r इसको अपन क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे, ठीक है। अपन बना लेते हैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन, दिस इज आवर x axis, okay, and this is our y axis, okay, 1 2 3 4, same way, -1 -2 -3 -4, यहाँ +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 ओके, ठीक है। अब देखिए 2, r कहाँ मिलेगा, r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर है तो 1 2 3, है ना, -1 -2 -3 कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं ना। जैसे कि मैं पहला इसका पॉइंट ले लूं, 2, 1 ले लूं, 2, 1 कहाँ मिलेगा मुझे, 2, 1 समवेयर हियर, है ना। 2, 2 ले लो, 2, 2 मुझे मिलेगा यहाँ पे, है ना। 2, 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। r का वैल्यू 0 हो सकता है ना, क्योंकि ये रियल नंबर है, तो ठीक है। -1 यहाँ मिलेगा, -2 यहाँ मिलेगा। r मींस ये x इज इक्वल टू 2 फिक्स रहेगा हमेशा, ओके, एंड r का वैल्यू चेंज होते रहेगा। इस प्रकार आप देखेंगे आपको एक लाइन मिलेगा कुछ इस प्रकार से,
ऐसा एक लाइन हमें मिलेगा, है ना, जो कि x एक्सिस में पॉइंट 2 से होकर गुजरेगा, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आ रहा है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मींस यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 जो हमने लिया था, ठीक है, एग्जांपल, है ना, x माइनस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम कोई भी लाइन लें जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगा, उसका फॉर्म क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, पैरेलल टू y एक्सिस कैसा मिलेगा, x इज इक्वल टू a के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 था, तो ये पॉइंट 2 से क्रॉस हो रहा है, 3 रहता तो 3 से गुजरता, 4 रहता तो 4 से गुजरता। ध्यान देने योग्य बात है, यदि x इज इक्वल टू यहाँ पे निगेटिव नंबर रहता, -1 रहता, तो यहाँ -1 से गुजरता। ठीक है, एंड यदि -4 रहता तो यहाँ -4 से गुजरता, -3 रहता तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से गुजरता। मीन्स x इज इक्वल टू a क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आया आपको? ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अपन चलो इसको हम निगेटिव लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हम मिलेगा y इज इक्वल टू -3, है ना, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपन को, -3 मिलेगा, y इज इक्वल टू -3। ओके, चलिए अब देखते हैं, यदि y इज इक्वल टू -3 एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता, इसको हम सिंपली एक पॉइंट के रूप में डिनोट कर सकते थे। ओके, कैसे, एक हम जैसे कि यहीं पे बना ले अपन, सॉरी, यहीं पे अपन y एक्सिस बना लेते हैं सिंपली, कुछ इस प्रकार से छोटा सा बना ले, जस्ट टू अंडरस्टैंड। दिस इज 0, दिस इज +1 +2 +3, है ना, -1 -2 -3, y इज इक्वल टू -3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन यदि हम इसको वेरिएबल इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसीडर करें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख पाएंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप देखिए ये ऐसा इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 2 बोल दे, एक ऐसा इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आपको हमेशा मिलेगा 0, सॉरी, इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा r, -3 के फॉर्म का। ठीक है, कैसा मिलेगा, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन आपको हमेशा मिलेगा r, -3 के फॉर्म का। अब देखिए r की जगह पे, जहां पे r क्या है, r है एक रियल नंबर, है ना, r क्या है अपना रियल नंबर है, r का वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 आप कुछ भी रखे यहाँ पे x की जगह पे, है ना, r क्या है x ही है ना, x कोऑर्डिनेट है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखे आप, ये 0 ही होने वाला है। मीन्स y का y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज -3 ही मिलेगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं इसको अपन क्या करें, कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करें। ये कुछ इस प्रकार से अपना कार्टेशियन प्लेन हो जाता है, x एक्सिस होता है अपना, ये अपना y एक्सिस होता है ना, ये +1 +2 +3 4, इधर -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 4, है ना, -1 -2 -3, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए r, -3 का फॉर्म क्या, यदि हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, r 1 2 3 4 भी हो सकता है ना, रियल नंबर है, तो सपोज करो हमें कौन कौन से पॉइंट हमने लेने हैं, हमें मिनिमम 3 पॉइंट लेते थे ना लाइन ड्रॉ करने के लिए,
तो 1 कॉमा -3 मैं एक ले लिया, है ना। मैं ले लेता हूँ 0 कॉमा -3 ले लेता हूँ, ठीक है। और एक ले लेता हूँ -2 कॉमा -3, ठीक है। अब देखिए 1 कॉमा -3 कहाँ पे मिलेगा मुझे, 1 2 3, और ये पॉजिटिव 1, तो ये मुझे यहाँ पे मिलेगा, है ना। 0 कॉमा -3 कहाँ मिलेगा, 0 कॉमा -3 यहाँ पे मिलेगा। एंड -2 कॉमा -3 कहाँ मिलेगा, -3 तो y कोऑर्डिनेट -3 तो यही रहा, और इसका क्या है, x का कोऑर्डिनेट -2 ये है। तो सब में आप देखिए यहाँ 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 पे मिलेगा, ठीक है। तो अपन को 3 पॉइंट मिल गए, इन 3 पॉइंट से गुजरता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो लाइन हमें मिल रहा है वो है क्या, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू -3। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। और आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमें क्या मिला, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। कैसा मिला हमें, y इज इक्वल टू a के फॉर्म का मिला, y इज इक्वल टू a, जहां पे a यदि पॉजिटिव है, यदि a पॉजिटिव होगा तो लाइन क्या होगा, x एक्सिस के अबव बनेगा। लाइन कहां पे ड्रॉ होगा, x एक्सिस के अबव, पॉजिटिव साइड में। यदि a क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव होगा तो कहां पे बनेगा लाइन, x एक्सिस के नीचे बिलो ड्रॉ होगा। देखिए यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू -3 मींस a क्या है, निगेटिव है, a का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो x एक्सिस के बिलो बना ना लाइन, ये वाला लाइन अपना, दिस इज अवर y इज इक्वल टू -3, ठीक है। समझ में आया आपको कि x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल लाइंस का इक्वेशन क्या होता है, ओके। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। तो y इज इक्वल टू a इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, सॉरी मैं मिस्टेक कर दिया, मैं यहाँ पे क्या है, y is equal to 0, y is equal to a is a line parallel to x axis है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, parallel to x axis। देखिए ना, पढ़ा था ना हमने पिछले वीडियो में, फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या मिला था अपन को, x इज इक्वल टू a मिला था, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अपने क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू a का फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि a पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये डिपेंड करता है, यदि पॉजिटिव है तो लाइन अपर साइड में बनेगा, एंड यदि a क्या है, निगेटिव है, तो लाइन y एक्सिस के बिलो साइड में बनेगा। सेम वे यहाँ पे आप देखिए, यदि a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो लाइन कहाँ मिलेगा, y एक्सिस के राइट साइड बनेगा, ठीक है। लाइन क्या मिलेगा अपन को, y एक्सिस के राइट साइड में। यदि a क्या होगा, निगेटिव होगा, तो लाइन अपन को क्या मिलेगा, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में मिलेगा, ओके। उम्मीद करता हूं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस समझ में आया होगा। चलिए अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज ऑफ एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन अपन को दिया है, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। मींस अपन को y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन y इज इक्वल टू 3, ठीक है। यदि हम पहला केस कंसीडर करें, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, ये अपना केस फर्स्ट है, तो y इज इक्वल टू 3 क्या है, एक पॉइंट होगा। y इज इक्वल टू 3 को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज इसी को अपन y एक्सिस मान लें, है ना, y एक्सिस यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3 पॉजिटिव, इधर -1 -2 -3, तो y इज इक्वल टू 3 अपन को कहाँ मिलेगा, समवेयर हियर, दिस इज अवर y इज इक्वल टू 3, एक पॉइंट मिलता है कब, यदि हम इसको वन वेरिएबल कंसीडर करते हैं, ठीक है। यदि हम इसको केस सेकंड ले लें, है ना, केस सेकंड क्या है, इन टू वेरिएबल, तो y इज इक्वल टू 3 को हम कैसे लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना। तो इसका सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा? इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा फॉर्म ऑफ r, 3 का, वेयर r इज रियल नंबर्स। ओके, हमने पहले प्रीवियस स्लाइड में देखा था ना, ठीक है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? r होगा, r रियल नंबर होगा, r का आप कुछ भी वैल्यू रख लो, यहाँ पे 0 ही मिलेगा, मीन्स हमेशा हमको y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इसका हम क्या करेंगे? जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो अपन क्या करते हैं? कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, है ना। दिस इज x एक्सिस, दिस इज और y एक्सिस। ओके, दिस इज 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसका अपन को पॉइंट कैसे मिलेगा? जैसे कि मिलेगा अपन को 1,3, है ना। दूसरा पॉइंट लेते हैं 2,3 ले लेते हैं, तीसरा अपन ले लेते हैं -1,3, है ना। कुछ इसी प्रकार से मिलेगा, 3 पॉइंट ले लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं 1,3 अपन को कहाँ मिलेगा। 1,3 मिलेगा, ये रहा 1,3 यहाँ पे, ये वाला 1,3। ओके, 2,3 कहाँ मिलेगा? और इसको इरेज करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि यहीं पे लाइन आएगा ना। ऐसे लिख लेते हैं। अपना क्या लिया था? -2,3 लिया था, अपने नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना 1,2, ठीक है। 2,3 एक्स कोऑर्डिनेट 2 एंड 3 यहीं पे मिलेगा अपन को, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 2,3, ठीक है। -2,3 -2 कहाँ मिलेगा? एक्स कोऑर्डिनेट माइनस यहाँ पे है, तो समवेयर हियर 3, ये, ठीक है। अपन को 3 पॉइंट मिल गया। ओके, अब इस 3 पॉइंट से गुजरते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लो आप। ओके, तो इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगा जिसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 3। आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू 3 क्या है? इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, so this is the graphical representation of y is equal to 3 when we consider it as a one variable equation in one variable, तो representation हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है। when we consider the equation in two variable representation, हमें एक लाइन मिलता है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है और 3 से होकर के गुजरता है। ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन 2x plus 9 is equal to 0 as an equation in one variable and two variable। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अपन सॉल्यूशन लिखते हैं। हमें गिवन क्या है? गिवन है इक्वेशन 2x plus 9 is equal to 0, ठीक है। हम केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट क्या है? इन वन वेरिएबल। यदि वन वेरिएबल में कंसीडर करें 2x plus 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 इज इक्वल टू, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा -9/2, ठीक है। x का वैल्यू हमें क्या मिला? -9/2, ठीक है। तो आप इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। ये अपना 0 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये -4 होगा, है ना। ओके, चलिए ये -4 हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू -9/2 क्या होगा? 4.5 होगा, है ना। मीन्स ये 4 और 5 के बीच में एग्जैक्टली कहीं यहाँ पे लाई करेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। तो दिस पॉइंट इज बेसिकली -9/2। ओके, ठीक है। यदि केस 2 हम कंसीडर करें, केस 2 क्या है? इन टू वेरिएबल्स,
ठीक है। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, है ना। इस केस में हम इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, अपन को सॉल्यूशन मिलेगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा -9/2 कामा आर के फॉर्म का। क्यों, आर जहां पे क्या होगा, रियल नंबर होगा, आर का वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए यहाँ पे वाई की जगह पे, ये हमें 0 है मिलने वाला है। फाइनली अपन को मिलेगा x इज इक्वल टू -9/2। ओके, तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, हम 3 पॉइंट ले लेते हैं कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करने के लिए। एक पॉइंट अपन को मिलेगा -2/0, 1 ले लो, है ना। दूसरा आप ले लो -2/0 ले लो, ठीक है। तीसरा पॉइंट ले लो -9/2 -1 ले लो, ठीक है। इस प्रकार से हमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट मिल गया। इसको हम कार्टेशियन प्लेन में डिनोट कर देते हैं, बहुत सिंपल है। ये अपना x एक्सिस हो गया, ये अपना y एक्सिस हो गया, ओके। ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ओके। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। आप देखो -9/2, ये फर्स्ट पॉइंट अपन देखिए, -9/2 क्या होगा, 4.5 होगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली हमने छोटा बना दिया एक्सिस, ये थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ओके चलिए, ये अपना 5 हो गया, है ना। -1 -2 -3 -4 और ये -5, तो -9/2 हमें मिलेगा समवेयर हियर, ओके। हमें देखना है -9/1, तो ये y कोऑर्डिनेट 1 है और x कोऑर्डिनेट क्या है -9/2, ये वाला पॉइंट होगा। -9/2 0 कौन सा हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, -9/2 -1, y कोऑर्डिनेट -1, ये वाला, तो अपन को समवेयर हियर, ठीक है। तो हमें एक लाइन मिलेगा कुछ ऐसे, ये होगा आपके इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, जो कि है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो इक्वेशन हमें दिया है, इस इक्वेशन का क्या हो गया, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक लाइन मिलता है विच इज अ पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। समझ में आया आपको, ओके। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। एंड इफ यू थिंक दैट द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।